हाय पार्टनर्स, आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, जहां मैंने आपको बताया था कि पेंशन प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। साहब, my father started earning in the year 1960. That is what he told me. In the year 1960, his मंथली सैलरी वॉज 160 रुपीज। मेरे पिताजी की 1960 इस वर्ष में मासिक आय 160 रुपया थी। पिताजी जब रिटायर हुए तो उन्हें जो पेंशन मिली वो लगभग 16,000 रुपए की पेंशन थी। मज़ेदार बात यह है कि अगर मेरे पिताजी से किसी ने कहा होता कि उनके रिटायरमेंट के उपरांत जो पेंशन मिलने वाली है सरकार की तरफ से वो उनकी मासिक आय से 100 गुना ज़्यादा होगी, तो मेरे पिताजी शायद उस आदमी को अक्लमंद नहीं समझते। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यह 100 गुना पेंशन मेरे पिताजी के अकेले के साथ नहीं हुआ है साहब, आप लोगों के भी परिचित लोगों के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ, जो भी सरकारी नौकरी में थे, उन सब के साथ यह हुआ होगा। अब आप सोच के देखिएगा, अगर आज आप एक 35 साल के आदमी हैं और आप लगभग 50,000 रुपया साल खर्च करते हैं, तो इन्फ्लेशन जिस रेट से ग्रो कर रहा है, अगर आप उस रेट को देखें तो आने वाले 25 साल में आपको अपने घर में मासिक खर्च के लिए कम से कम 1.25 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे। जी हां, 1.25 लाख। शायद यह खर्चा 1.5 या 2 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत आराम से ज्यादा खर्चे ना करके भी अगर जिए तो जो खर्चा आज आप 50,000 रुपए मान के चल रहे हैं, यह कम से कम 1.25 लाख से 2 लाख तक की रेंज में जाने वाला है। और अगर आपको 2 लाख रुपए महीना चाहिए, यानी आपको 24 लाख रुपए साल चाहिए, और अगर 24 लाख रुपए साल आपको चाहिए, और मैं ये मान के चलता हूं कि जो बैंक में आप एफडी करने वाले हैं वो आपको 6% की दर से ब्याज देती रहेगी, तो भी आपको 24 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपया बैंक में रखना पड़ेगा। जी हां, मैं ठीक कह रहा हूं, 4 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ 6%, 24 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए महीना हुआ। अब आप सोच के देखिएगा साहब, अगर ये 4 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है तो आपके पास कितना समय बचा है? अगर आप 35 साल के हैं तो आपके पास सिर्फ 25 साल बचे हैं। इसलिए पेंशन प्लान के बारे में मैं पहली चीज आपको ये बात बताना चाहता हूं, डू नॉट गो टू दी पीपल हु आर ऑलरेडी 40, 45, उनके पास पेंशन प्लान के लिए जाएंगे तो शायद आप उस आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। आप उस आदमी को उस वक्त किसी चीज के बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं जब शायद थोड़ी सी देर हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं आप यंगस्टर्स के पास जाइए, गो टू यंगस्टर्स, एनी यंगस्टर हु हैज जस्ट स्टार्टेड हिज जॉब, सेंसिटाइज हिम अबाउट पेंशन प्लान, राइट। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ईयर 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब से भी पेंशन जा चुकी है। तो अगर आप बहुत छोटी सी पेंशन यानी कि 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीना भी कुछ जोड़ते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके बता सकते हैं कि एक्स रेट पे या वाई रेट पे ये पेंशन कितनी, ये आपका जो कॉर्पस है ये कितना बड़ा होने वाला है। आपको एक और बात सोच के रखनी पड़ेगी, जिस 6% कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, शायद किसी कुछ चुनिंदा जगहों पर आपकी एफडी पर ये 6% का ब्याज शायद आपको आज मिले। मुझे यकीन है कि लॉन्ग टर्म के लिए 6% का ब्याज आज भी कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप किसी यंगस्टर से बात कर रहे हैं तो आपको उसके लिए यह कैलकुलेशन शायद 3% पे करना पड़ेगा। और अगर 6% पे आपको 4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है तो 3 करोड़ रुपए पे आपको 3% पे आपको 8 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। योर प्रोस्पेक्ट नीड्स टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 8 करोड़। डू यू गेट दैट? क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम 8 करोड़ रुपयों की बात कर रहे हैं और ये मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ट्राई करते हैं या आप कंसिस्टेंटली 20, 25, 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत आसानी से अचीवेबल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, साहब, हम जो लाइफ इंश्योरेंस के सेलर्स हैं, हम डाइंग टू यंग को प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन हम लिविंग टू लॉन्ग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। आज ही से गो टू यंगस्टर्स, सेंसिटाइज देम, एजुकेट देम, गो टू एल्डर्स को बताइएगा आप इमीडिएट एन्युइटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इमीडिएट एन्युइटी में इन्वेस्ट करते हो तो आज आपके पास मान लीजिए 30, 40, 50 लाख रुपए की सेविंग है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाएंगे, नो म्यूचुअल फंड, नो बैंक एफडी कैन गिव यू अ 5.58% ऑफ गारंटीड रिटर्न फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए का कोई कॉर्पस है या आपके पास 1-2 करोड़ रुपए का कोई कॉर्पस है, आप ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के पास जाएंगे, उन्हें लोग अमूमन म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। साहब, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। आपने हाल ही में देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड्स के साथ क्या हुआ। देखिए, वापस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड इज अ बैड एसेट क्लास, लेकिन अगर आपको गारंटी चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वी द सेलर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स
आर द ट्रेडर्स ऑफ गारंटी। हम लोग गारंटी के व्यापारी हैं। और अगर आज आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना पेंशन प्लान जब इन बड़े लोगों को पिच करने वाले हैं, आप इनको यह बताने वाले हैं कि साहब आपके पास जो भी कॉर्पस है, आज सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट कीजिएगा। इस सिंगल प्रीमियम पर आप ऑलमोस्ट 5.58% की गारंटी लाइफ टाइम के लिए उस बंदे को लिख के दे सकते हैं। नो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैन ऑफर दिस काइंड ऑफ गारंटी। हां, एक बात जरूर है, इससे मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होगी, लेकिन वहां टीडीएस नहीं कटता। तो आप इस पेंशन प्लान को 5.58% को लोगों को एजुकेट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में बहुत जल्दी शायद यह मुमकिन हो कि जो आज 5.58% की गारंटी इंश्योरेंस कंपनियां दे रही है, उसे घटा के 4% कर दिया जाए। और हां, यहां पर आप बड़े प्रीमियम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक के प्रीमियम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि As I told you, we are the traders of guarantee। देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है, उन्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग गारंटीड इनकम पर भी सफिशिएंट अमाउंट कमा सकते हैं। रिस्क लेने की जरूरत उसको है जिसके पास पैसा नहीं है। साहब, इफ यू डू नॉट हैव मनी, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना कॉर्पस बिल्ड करने के लिए इक्विटी का एक्सपोजर लेना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको डेट फंड में भी डालने की जरूरत नहीं है। आप गारंटीड रिटर्न वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में यह पैसा लगा सकते हैं। स्पेशली इफ यू आर अ मनीड पर्सन, यू कैन इन्वेस्ट मनी इन द प्लान्स व्हिच हैव गॉट गारंटीड रिटर्न्स, एंड वी द इंश्योरेंस पीपल आर द सेलर्स ऑफ गारंटी। हम इंश्योरेंस वाले लोग गारंटी के सेलर्स होते हैं। इसलिए इसके साथ, इस बात के साथ जाके उन तमाम एचएनआईज को अप्रोच कीजिए जो एक गारंटीड रिटर्न को तलाश रहे होते हैं। उन्हें बताइए कि उन्हें रिस्क लेने की जरूरत क्यों नहीं है। अमूमन ये दिक्कत है हम लोगों के साथ कि जिन बंदों के पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। दे गो इन फॉर इन्वेस्टिंग इनटू द डेट इंस्ट्रूमेंट्स और द गारंटीड रिटर्न प्लान्स। और जिन लोगों को एक्चुअली रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर इन्वेस्टिंग इन high exposure items. Sir, as as a seller of life insurance, you need to go to the people and educate them about this, that if you have enough money, do not need to go for any higher exposure of equity. You can straight away get into a guaranteed plan, and we, the insurance people, are the traders of guarantee. You can say it with pride. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसके लिविंग टू लॉन्ग के लिए केयर करते हैं, तो आज आप उससे मिलिए और उसे पेंशन प्लान के बारे में एजुकेट कीजिए। आई एम श्योर हम में से कई सारे लोगों को कमीशन की चिंता होती है। कमीशन भले ही कम होगा दोस्तों यहां पे आपका, लेकिन मिशन बड़ा अचीव होगा। और हाई टिकट साइज की वजह से शायद आप कमीशन के मामले में उतने भी नुकसान में नहीं रहेंगे। दिस इज एन इग्नोर्ड सेगमेंट। इफ यू control this segment, if you get mastery on this segment, you can become a champion of this segment। मैं आने वाले 2-3 अपने वीडियोस में आपको और भी पिचिंग की स्टाइल्स बताने वाला हूं। मेरे चैनल यानी कि अंबर अरोंदेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके ऑनलाइन सेल्स ट्रेनिंग कोच, आपके मेंटल टफनेस ट्रेनर और ऑथर, आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट अंबर अरोंदेकर के साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच।